कपड़ों का बिजनेस बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। आज मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। यहां पर हम जीन्स और शर्ट की बात करेंगे। सबसे सस्ते जीन्स और शर्ट आपको कहां पर मिलेंगे और क्या आपको ये दुकान करनी भी चाहिए या फिर आप इसको रोड साइड पर किस तरीके से करेंगे और एक अच्छे होलसेलर भी बन सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी टोटल जानकारी लेने वाले हैं कि कपड़ों से संबंधित स्पेशली शर्ट और जीन्स का बिज़नेस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अगर आप इसकी शुरुआत एक दुकान से करना चाहते हैं तो दुकान के लिए आपको एक रेंटेड दुकान लेनी पड़ेगी। ऑन रोड हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपने नॉर्मली देखा होगा कि लोगों की जो दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें कपड़ों की खुलती हैं और फिर बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे खुद का साड़ी का जो मेरा काम है सेम समस्या वहाँ पर भी आती है। तो वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से दुकानें बंद हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शर्ट हैं, जीन्स हैं, ये आपको सस्ते कहाँ पर मिलेंगे। देखिए दिल्ली के अंदर गांधीनगर और ये जो जगह हैं जहाँ पर आपको बहुत सस्ते शर्ट आसानी से मिल सकते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे तो आप बिल्कुल मार्केट है वहाँ पर जीन्स के भी बहुत सारे डीलर्स हैं। आप इस वीडियो के अंदर जो जीन्स वगैरह देखेंगे ये वहीं के एक डीलर्स ने मुझ पर व्हाट्सएप पर सेंड किए थे। तो इस तरीके से आपको वहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि क्या वहाँ का बैकग्राउंड है, कैसे मतलब किस तरीके से डील हो रही है। देखिए मैंने जिस डीलर से बात की थी वहाँ पर 250 रुपये से जीन्स शुरू हुए थे और 700 रुपये तक की रेंज के मिलते हैं। जो यहाँ पर 250-300 रुपये वाला जीन्स आराम से 500 से 700 रुपये की रेंज में बिकता है। 700 वाला जो जीन्स है वो 1200 से 1300 रुपये तक की रेंज में सेल होता है। शर्ट की मैं बात करूँ तो शर्ट बहुत सस्ते मिलते हैं वहाँ पर 150 रुपये से शर्ट शुरू हो जाते हैं। और आप उन शर्ट्स को या तो आप एक दुकान खोलो प्रॉपर, या फिर आप रोड साइड पे मेलों के अंदर आप एक छोटा सा, जैसे आपने देखे होंगे रोड साइड पर स्पोर्ट्स शूज़ सेल करते हैं बहुत सारे नॉन ब्रांड वाले, और बहुत सारे गोगल्स और चश्मे वगैरह, उसके बाद समर्स के आइटम्स सेल करते हैं, सर्दियों के आइटम सेल करते हैं। इस तरीके से आप रोड के एक तरफ भी अपना सेटअप तैयार करके, चाहे टेंट हो, चाहे ठेला हो, लारी हो, इस तरीके से भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर आपका मार्जिन दुकान की तुलना में थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप वहाँ पर 150 रुपये से 200 रुपये तक की शर्ट खरीदते हो तो यहाँ पर आप उसको 250 से 300 रुपये में सेल करोगे शुरुआत के अंदर। अगर लोगों को पता पड़ेगा, जितना ज़्यादा लोगों को पता पड़ेगा उतना ज़्यादा आपके कस्टमर बनेंगे। मार्जिन देखिए, मार्जिन का खेल ये होता है कि दुकान के अंदर भी पहला रूल ये होना चाहिए कि स्टार्ट में ही आपको मार्जिन नहीं कमाना है। एज इट इज़ प्राइस में दुकान में 1 से 2 लॉट आपको एज इट इज़ प्राइस में सेल करने पड़ेंगे। अगर आप कोई चीज़ 250 रुपये में खरीद रहे हो तो आप मात्र उस पर आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकल जाए, इतना ही आपको उस पर मार्जिन लगाना है, यानी कि 300-320 रुपये तक का शुरुआत के अंदर। दुकानें इसीलिए ज़्यादातर बंद हो रही हैं। दूसरा इसमें रीज़न है, दुकानों पे उधारी आपको नहीं करनी है। उधारी से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके मानसिक परेशानी हो जाती है। वैसे जेंट्स के जहाँ कपड़े मिलते हैं वहाँ पर उधारी का इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन लेडीज़ के जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर, जैसे साड़ियाँ वगैरह, ये जो बिज़नेस होता है लोकल के अंदर, वहाँ पर उधारी की प्रॉब्लम होती है। तो हमने भी इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाइड किया इस बिज़नेस को। वो मैं इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, लेकिन पर्टिकुलर मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि साड़ी की दुकान में क्या क्या समस्याएँ आती हैं। अभी मैं बात करूँ तो देखिए वहाँ पर 1 से 2 तरीके आपके और हो सकते हैं। देखिए वहाँ से आप या तो लॉट में माल उठाओ, ठीक है, और आप वहाँ पर बनवाने के लिए भी दे सकते हो, यानी कि शर्ट आप अपने ब्रांड का भी बनवा सकते हो वहाँ पर, अगर आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा है। और आप वहाँ पे कपड़ा खरीद कर बनवाने के लिए दे सकते हो, आपके खुद के ब्रांड का रहेगा। वैसे जो ये होलसेलर रहते हैं उनके खुद के नेम ब्रांड्स होते हैं उनके ऊपर, और वो आपको अपना माल प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आपको वहाँ से माल उठाना पड़ता है और यहाँ पर ला के आप उसको सेल करोगे। सबसे मेन चीज़ होती है लोकल होलसेलर को आपको पकड़ना पड़ेगा शुरुआत के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए आप सीधा दिल्ली जाएंगे या फिर एमपी के अंदर भी होलसेलर है बहुत सारे, यूपी के अंदर भी हैं, अहमदाबाद, गुजरात वगैरह में भी हैं। वहाँ पर जाने से भी पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने लोकल होलसेलर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि लोकल होलसेलर क्या होता है कि उसको नॉलेज रहता है और शुरुआत में आप जो माल खरीदते हो वो आपके सिटी के या आपके क्षेत्र के हिसाब से पैटर्न उसको मिलते हैं, ठीक है। और आपको भी थोड़ा नॉलेज हो जाता है कि हमारे यहाँ पे कौन से पैटर्न चल रहे हैं, उस आधार पे आप खरीदारी करेंगे। दूसरी बात इसमें होता है कि आप अगर सीधा बाहर से माल ले आएंगे तो आपके पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ रहेगा जो रिटर्न भी नहीं होता और आपको सस्ते में निकालना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए लोकल होलसेलर से थोड़ा सा बिज़नेस आप बढ़ाइए, थोड़ा सा बातचीत करिए, जितने होलसेलर है सबके पास जाइए, क्या रेट मिल रही है। थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है लेकिन आप उस पर थोड़ा सा मार्जिन लगा के, वैसे भी शुरुआत में आपको ज़्यादा मार्जिन कमाना नहीं है, तो इस तरीके से आपको करना है। और मैं आपको एक बात बोलूँ, आप बिज़नेस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो शुरुआत के अंदर। कम से कम 6 महीने आपको बिज़नेस से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, 6 महीने आपको लगाना है बिज़नेस में,
फिर 6 महीने बाद बिज़नेस आपको कमा के देगा। शुरुआत में बिज़नेस के अंदर कस्टमर हंटिंग और मार्केट स्टडी और मार्केट रिसर्च, इसके अलावा आपका माल की खरीदारी, माल को आप चेक करते हैं, क्योंकि देखिए हर होलसेलर को आपको रिजेक्ट करना, मतलब ऐसा है कि जैसे आपने शुरुआत में जो होलसेलर रहेगा ज़रूरी नहीं कि वो लास्ट तक आपके साथ बना रहे, आपको अच्छे अच्छे होलसेलर मिलते रहेंगे, आप फिल्टर करोगे तो 6 महीने आपको कम से कम लगेंगे बिज़नेस में सेट होने में। तो ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट हो गया। जीन्स की मैं बात करूँ तो जीन्स वैसे तो उल्लासनगर, मुंबई वगैरह ये सब बहुत बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। एमपी में भी इसके होलसेलर है, लेकिन वहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग होती है उल्लासनगर में, मुंबई वगैरह में, लेकिन यहाँ पर आप सीधा उनको खरीद भी सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग वैसे का काम दिल्ली में भी होता है, शर्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको शर्ट मिल जाएंगे, अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे। दिल्ली से आप टी शर्ट्स भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में उठा सकते हो, जैसे ऐसे मैंने पहना है इस टाइप के प्लेन टी शर्ट भी आप लाके उस पर थोड़ा बहुत मार्जिन लगा के सेल कर सकते हो। दुकान अगर आप खोलोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें होता ही होता है, लेकिन सबसे सस्ता इसमें तरीका कौन सा होता है, जो आप मेले में सेल करते हो या फिर रोड साइड इसको ठेले पे सेल करते हो, वहाँ पे आपका मार्जिन, मैं कह रहा हूँ आपको बिना कुछ किए आपका सब कुछ सेल हो जाएगा। एक दिन के अंदर आपका स्टॉक खत्म हो सकता है अगर अच्छा खासा आप विजिबिलिटी, यानी कि रोड पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है, तो आसानी से सेल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर सस्ती चीज़ें खरीदना लोग पसंद करते हैं। 50 से 60 रुपये आपको मार्जिन लगा के उस पर सेल करना है शुरुआत के अंदर, बाद में आप उस पर 100 रुपया मार्जिन लगा सकते हो। जैसे कोई 150 से 200 रुपये का शर्ट है तो आप उसको 300 रुपये में फिक्स प्राइस में आप उसको सेल कर सकते हो। एक अच्छी क्वालिटी का शर्ट 300 रुपये में हर कोई लेगा, दुकान के अंदर वही शर्ट 500 से 600 रुपये का मिलता है। थोड़ा सा आपको कस्टमर को समझाना भी पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल होती है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूँ तो देखिए, जब मैंने मेरा बिज़नेस शुरू किया था तो मात्र 20 से 25 हज़ार में शुरू मेरा हो चुका था। मैंने अच्छा खासा उसमें एक सिलाई मशीन भी खरीदी थी उसके अंदर, और कुछ पैटर्न साड़ी के लोकल होलसेलर से खरीदे थे। उसके बाद मैं आज जो मेरी खरीदारी है वो मैं दूसरी सिटी से करता हूँ। लेकिन मैं अभी की बात करूँ तो अभी के टाइम पे आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्ट में लगाने हैं, कुछ पैटर्न लाने हैं अगर आप रेडी से शुरू करना चाहते हो। बाकी दुकान खोलोगे तो थोड़ा आपका पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि दुकान का रेंट आपको बढ़ना है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लाइट बिल वगैरह। उसके बाद सबसे मेन चीज़ तो दुकान को ढूंढना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम पर क्या होता है, हर जगह हर कोई दुकान खोलना चाहता है, तो ये एक बड़ी समस्या मुझे लगती है। बाकी इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप अगर बिज़नेस में थोड़ा सा अपना डेडिकेशन दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें बेनिफिट होगा। और सबसे मेन चीज़ होती है कि आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, धैर्य जितना आपके पास रहेगा बिज़नेस उतना प्रफुल्लित होगा, आगे जाके फलेगा फूलेगा। क्योंकि क्या होता है, हम धैर्य नहीं रखते, हमको लगता है कि आज हमने बीज बोया है और कल पेड़ उसमें उग जाएगा, फल खिला देगा, तो ऐसा नहीं होता। एक जितना टाइम पीरियड लगता है उतना लगता ही है, संघर्ष आपका लगेगा स्टार्ट में, क्योंकि आपके कंपटीटर्स भी होंगे मार्केट के अंदर, आसपास की दुकानों वाले होंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सब चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हो तो ही इस बिज़नेस में आइए। बाकी जो लारी वाला काम है वो तो सबसे सस्ता और सबसे इजी काम तो है ही है। होलसेल में आप खरीदेंगे, यहाँ पे लाके उसको सेल करेंगे, मेलों में कम मार्जिन लगाकर उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो इस बिज़नेस के अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर बिज़नेस करना चाहते हैं।